अज आप पढ़ांगे कॉम्बीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हिमांश बहुत ध्यान नाल समझ, ठीक है। इस यूनिट के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक के उपर आएंगे, ठीक है। अज वो भी शुरू करांगे न्यूमेरिकल्स, पहले इन्हों ध्यान नाल समझो। देख रेजिस्टेंस नूं असीं कंबाइन करते हैं दो तरीके नाल, या तो सीरीज च कर सकते हैं या पैरेलल च कर सकते हैं, ठीक है। सब तो पहला सीरीज समझांगे। हिमांश इधर ध्यान नाल देख, बुक च कुछ नहीं समझ आना। सीरीज का मतलब की हुंदा है, ये देखो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर तो दो डिवाइस इको ही वायर दे नाल कनैक्टेड ने, दो डिवाइस एक वायर दे नाल कनैक्टेड ने, उन्होंने बोलते हैं आप रेजिस्टेंस कॉम्बीनेशन इन सीरीज, ठीक है। आ देखो इको ही वायर चल रही सी, इको ही वायर दे नाल दोनों चीजां कनैक्शन करती आपने, इनू की बोलते हैं आप सीरीज। दूजा आपने की पढ़ना अज, आ देखो ये पहली वायर है, ये दूजी वायर है। इस तरह के कनैक्शन नू बोलते हैं असीं पैरेलल। ये सीरीज कनैक्शन है, ये पैरेलल कनैक्शन है। इन्ना समझ आ गया। सीरीज कनैक्शन और पैरेलल कनैक्शन के अंदर की फर्क होंदा है? सीरीज कनैक्शन के अंदर दो डिवाइस जिहड़े अपने कोल कनैक्टेड होंदे ने, वो इक्को ही वायर दे नाल कनैक्टेड होंदे ने। जिवें कि तुसीं अगर नॉर्मली समझना होए, अगर तुहाडे घर कोई ऐसा बटन है जिस बटन नू दबाण नाल दो चीज़ां इकट्ठियां ऑन हो जांदियां ने, ठीक है। जिवें कि अपने को लेवल है, इनू आपां दबांदे हां तां दोनों बल्ब इकट्ठे ऑन हो जांदे ने, तां इह की हो जाएगा, ये दोनों जिहड़े बल्ब ने किहड़े कनैक्शन च लगे हुए ने? सीरीज कनैक्शन नाल ने, ठीक है। एक बटन नू ऑन करन नाल दो चीज़ां ऑन हो रही ने, मतलब उन्हां दा आपस च किहड़ा कनैक्शन है? ये वाला। लेकिन जे किसी डिवाइस दे अलग अलग बटन्स लगे हुए ने, यानी कि अलग अलग डिवाइस की अलग अलग वायर अवेलेबल है अपने कोल, तां उहनूं की कहने आपां? पैरेलल कनैक्शन। आ गया पूरा समझ? यह सीगा इन्हां दा ओवरव्यू। हुण डिटेल च शुरू करते हैं। हाँ मैं वो समझाऊंगा पूरा। देखो सब तो पहला आपां सिर्फ सीरीज पढ़ांगे। सीरीज दे अंदर किहड़ियां चीज़, हाले तक मैं सिर्फ एक चीज़ दसी है तुहानूं। सीरीज का मतलब की हुंदा है? सीरीज का मतलब हुंदा है जदों तुसीं एक तो ज्यादा डिवाइसिस नूं इक्को ही सिंगल वायर दे नाल कनैक्ट करदे हो, तो उहदा इक्को ही सिंगल स्विच भी होएगा। आ देखो इनू आपां ने कनैक्ट करता है बैटरी दे नाल, और उरे स्विच है। एक स्विच दे नाल तुसीं इन्हां दोनां नूं ऑन कर सकदे हो। इन्ना समझ आ गया हिमांश? इहदे अंदर की हुंदा है? अलग अलग डिवाइस का अपना अपना वोल्ट मीटर हुंदा है। अलग अलग डिवाइस का अपना अपना वोल्ट मीटर लग्या होएगा। ये की शो करना चाहते हैं? ये शो करना चाहते हैं बैटरी तो जिन्नी भी वोल्टेज आ रही है, वो वोल्टेज इन्हां दो चीज़ों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर उरों की मान लै भी 10 वोल्ट आ रही है, 10 वोल्ट की तुसी बैटरी लगाई हुई है, जिहड़ा पहला डिवाइस है, अगर पहले डिवाइस ने 2 वोल्ट कंज्यूम कर ली, तो अगले कोल कितनी बच गई? अगले कोल 8 वोल्ट जाएगी, ठीक है। उन्होंने जिन्नी चाहिए उहदे चों यूज कर सकता है। इन्ना समझ आ गया? हुण दूसरा इहदा तरीका पढ़ते हैं। अगर सपोज इन्हें प्रोवाइड की है 10 वोल्ट, ये पहले नूं भी 10 वोल्ट ही चाहिए है, ये पहला डिवाइस तो चल पेगा, कितनी बच गई अगे? 0, कुछ बची नहीं। इनू 1 वोल्ट चाहिए सी, उहदे वास्ते 1 भी नहीं बच रही, तो सीरीज च इत्थे नुकसान हो जाता है। ये समझ आ गया? सीरीज सर्किट दे विच आपां पहला की समझिया? इस सर्किट दे विच वोल्टेज है जो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। डिवाइड वर्ड समझ आ गया? मतलब वोल्टेज मतलब अगर तुहाडे कोल 1 2 3 4 डिवाइस लगे हुए ने, वोल्टेज डिवाइड होकर चलेगी। हुण जिवें आपां मैं ये 2 बल्ब तुहानूं ऑन करके दिखाए सीगे, ये अपने घर दे विच जिहड़ी वोल्टेज आ रही हुंदी है, वो आंदी है 220 वोल्ट, 220 तो 240 की रेंज दे विच आंदी है पूरे इंडिया दे अंदर, ठीक है। जिहड़े डोमैस्टिक वो ने, कमर्शियल जिहड़े किसी की कोई फैक्ट्री है उत्थे ज़्यादा आ रही हुंदी है, उत्थे 10-15 हज़ार च आ रही हुंदी है। उन्होंने वड्डियां मशीन्स चलानियां हुंदियां ने। घरां दे अंदर 220 तो लैके 240 दे विच आंदी है, फिक्स है पूरे इंडिया दे लई। हुण की है, देखो जेडे आप 2 बल्ब अगर सीरीज च कनैक्ट करते, ये बल्ब ज्यादा तो ज्यादा 5 या 10 वोल्ट दे हुंदे ने, ठीक है। पहले बल्ब ने 220 दे विचों 5 वोल्ट ले ली, 210 तो हले भी पई है ना, उन्हें भी 5 वोल्ट ही लैनी है। समझ आ गया?
ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या वो दोनों डिवाइस दे विच सफिशिएंट है डिवाइड करन दे लई। एवें नहीं कर देना ना भी एक तुसी इत्थे लगाता एसी लाता दूजा उरे फैन लगाता भी असी जी एसी ऑन करिए पक्खा भी नाल दी नाल ऑन हो जाए, एवें की होएगा? एसी तो चल पूगा, एसी नूं 220 पूरी चाहिदी हुंदी है, एसी तो चल पूगा, पिछे किन्ना बच्चा कुछ भी, फैन नूं अगर 10-20 चाहिदी सी 50 चाहिदी सी उहदे वास्ते कुछ भी नहीं बचिया। मान लिया भी पहला हिमांश फैन लगाता उरे, फैन ने अपना 10-20 वोल्ट ले लिया, पिछे बच गया 200 वोल्ट, एसी नूं 220 वोल्ट चाहिदा सी, वो तां भी फुल एनर्जी ते चल नहीं पाएगा। उन्होंने 220 चाहिदा सी, तुसी दे रहे हो 190-180 दे रहे हो, वो अपनी फुल एनर्जी ते फिर भी नहीं चल पाऊगा। समझ आ गया? सीरीज कनैक्शन आपां उत्थे यूज करते हैं जिथे असीं छोटे मोटे डिवाइसिस चलाने होण, जिवें कि मान लै भी 10-15 मोबाइल फोन इकट्ठे चार्ज करने ने एक बटन नाल। मोबाइल फोन किन्ना क लै लैणगे? 10 वोल्ट ही लैणगे, ठीक है। वो चार्जर आने हैं ना 10 वोल्ट 15 वोल्ट, अगर 20 वोल्ट वाले भी होए तां आपां 11 मोबाइल फोन्स इक्को ही चार्जर तो मतलब इक्को ही स्विच तो चला सकते हैं, मतलब 11 तो ज्यादा नहीं चला पावांगे। फिर आया तुहानूं समझ? हाँ राहुल तू कुछ पूछण लग्या सी, बोल। नहीं एक्सटेंशन बोर्ड अलग तो समझांगे, उन्होंने जदों पैरेलल समझांगे ना उदों करांगे, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਚਲਾਇਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਇਕੱਠੇ ਔਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है, अगर कोई बाय चांस एक डिवाइस खराब हो जाता है तो दूजा डिवाइस भी चलना बंद कर देता है, चाहे वह खराब होए चाहे ना होए, लेकिन वह चलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान नाल उरे, जिवें उरे तुसी एक डिवाइस सीगा, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, 3, इधर 4। हुण बाय चांस इस दे अंदर कोई खराबी आ गई, जिवें सपोज मान लो भी बल्ब ही लगे हुए सी, 4 बल्ब लगे हुए सीगे, ਇਹ वाला बल्ब फ्यूज हो गया, सर्किट ओपन हो गया। हुण करंट टप के तो जा नहीं सकता, वायर दे विच कनैक्शन ही नहीं है, तो अगले तो ओबवियसली नहीं चलन, ये भी चलना बंद कर देगा। ये नहीं भी उरे तक करंट आ रहा सी, फ्लो तो नहीं बनेगा ना। हुण स्टार्टिंग च चल रहा सी, हुण अगर ये खराब हो गया, विचकारों दी कोई भी अगर खराब हो गया, बाकी सारे डिवाइस भी चलना बंद कर देंगे, ठीक है। पहले दिवाली दी लड़ियां आंदियां सी, उहदे विच कोई एक बल्ब भी अगर खराब हो जाए ना तो सारी लड़ी चलनी बंद हो जाती सी, फिर एक एक करके बल्ब चेक करना पैंदा सीगा भी केड़ा बल्ब खराब होया होएगा, टेस्टर दे नाल एक एक बल्ब चेक करना पेगा केड़ा सड़िया, फिर वो वाला बल्ब रिप्लेस करो, फ्यूज बल्ब तां कनैक्शन पूरा होएगा, फिर चलेगा। लेकिन अजकल जिहड़ियां आंदियां ने वो दूजे सर्किट वालियां आंदियां ने, वो जिहड़ियां चाइनीज लड़ियां तुसीं देखदे हो वो पैरेलल सर्किट वाली आंदियां ने, उहदे च आपां देखदे हां भी अगर कोई एक खराब हो जाए तो बाकी चलते रहंदे ने। तां इह वी इहदी डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट दी, भी अगर कोई एक डिवाइस अगर खराब हो जाता है तो बाकी सारे डिवाइस चलना बंद कर सकते हैं। हिमांश क्लीयर है? पहला की समझ आया सीगा तैनूं? पहला समझ आया भी वोल्टेज डिवाइड होके मिलती है, ठीक है। तरुण इधर बैठ, वोल्टेज डिवाइड होके मिलती है। बाय चांस डिवाइड होने तो बाद दूसरे को अगर ना बची तो हो सकता वो डिवाइस फुल पावर ते ना चल पाए। आ गया तुहानूं पूरा समझ? दूजा आपां ने की समझे? अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी सारे डिवाइस भी चलना बंद कर देंगे ने, ठीक है। इन्हां को तरुण अच्छा सीरीज सर्किट नूं ना एवें भी समझ सकते हैं। मान लिया भी हिमांश का बर्थडे है, ठीक है, हिमांश एक पैकेट दे विच समोसे पा के लिया है, 20 समोसे ने इहदे कोल, ठीक है। इधरों की कहंदे मन्नत तो स्टार्ट किया, ठीक है, इनू पैकेट दिता, इन्हें अपने 5-6 निकाल ले, ठीक है, फिर वो अगे पास करते। आ गया? हुण अगे 5 जिन्ने भी इनू चाहिए सी उन्ने इन्हें निकाल ले अपने वास्ते, बचे कुछ अगे पास करते, फिर उन्हें अपनी मर्जी नाल निकाले विचों। ये नहीं ना कहा भी जिन्ने एक एक ही निकालना है, सब ने कहा भी जिन्ने चाहिए ने उन्ने निकाल लो,
ठीक है, उस पैकेट दे विचों जिन्ने इनू चाहिए सी उन्ने निकाल ले, फिर अगले बंदे ने जिन्ने चाहिए उन्ने सारे निकाल ले कैनी ने, ठीक है, और अगले तीजे बंदे कोल बचे ही नहीं, ठीक है। एवें है सीरीज सर्किट भी, पहला बंदा अगर चाहे तो अगर कोई हैवी डिवाइस लग्या पे है वो चाहे तो सारी दी सारी वोल्टेज भी खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भी 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो 20 च डिवाइड होएगा, 21 मिलेगा। अगर कोई पहला ज्यादा लेना चाहता तो ले सकता है। समझ आया तो सीरीज सर्किट दे विच की हुंदा है? मेन चीज यही है सीरीज सर्किट च। सीरीज सर्किट दे अंदर टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, लेकिन डिवाइड एवें हुंदी है भी पहला डिवाइस जिन्नी चाहे उन्नी ले सकता है। यह नहीं है भी दो चीज़ां ने तो डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। चलो हुण ये देखो, उरों टोटल वोल्टेज आ रही है, टोटल वोल्टेज है जिहड़ी दो पार्ट्स दे अंदर डिवाइड होगी। आ गया? एक डेरिवेशन ध्यान नाल करनी है, हमेशा आएगी पेपर च। टोटल वोल्टेज जिहड़ी इधरों बैटरी तो तुसी प्रोवाइड कीती है वो दो पार्ट्स दे अंदर डिवाइड होगी। आ गया समझ? ओम्स लॉ दे अकॉर्डिंगली की फॉर्मूला होंदा है वी दा? आई आर। आ गया ना तुहानूं हुण ओम्स लॉ? इहदा की होएगा IR1, ये पहला डिवाइस है, ये दूजा डिवाइस है। आ गया उरे तक समझ? ये देखो मैं आई दे नीचे 1 1 2 2 नहीं पा रहा, इहदा मतलब वोल्टेज तो बदल जाती है लेकिन करंट सीरीज सर्किट दे विच सेम रहिंदा है। हुण इधरों दी की करिया वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, हाँ, ये इधरों दी मैं आई कॉमन कढ लिया, अंदर की बचा तरुण R1 ते R2। ये देख आई दे नाल आई कट गया, इहदे पैर च छोटा जिहा ना S लिख दे ताकि दसन लई भी असीं सीरीज सर्किट नूं डिफाइन कर रहे हैं। तो RS की आ गया R1 प्लस R2, यानी कि जदों असीं की कहंदे सीरीज सर्किट दे विच टोटल रजिस्टेंस कढनी है तो किवें करांगे? दो जिहड़े रजिस्टेंस साडे कोल दित्ते होए ने, ये R2 है, इन्हां दोनां नूं की कर लांगे? ऐड कर लांगे। आया इत्थे तक? हुण मैं तुहानूं दो समझाते सीगे, किहड़े-किहड़े? वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकी डिवाइस भी चलना बंद कर देंदे ने। हुण ये देखो जरा, इनू मान लो भी ये 21 ओहम दा है, ठीक है, सब तो घट रजिस्टेंस वाला बल्ब लगाया पे 1 1 ओहम दे दो डिवाइस लगे हुए ने, ठीक है। क्या नहीं उरे तक? अगर मैं टोटल रजिस्टेंस कड्डांगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 ओहम आ जाएगी। मैं तो 21 ओहम दे लगाए सीगे, लेकिन पूरे सर्किट दी रजिस्टेंस तो 2 ओहम हो चुकी है। सीरीज च लगाण दे कारण जिहड़ी सर्किट दी टोटल रजिस्टेंस हुंदी है वो ज्यादा हो जाती है। तो मैं तुहानूं दस्सिया अगर रजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट की हो जाएगा? ऑटोमैटिकली घट हो जाएगा। तो उहदे कारण की होएगा? ये डिवाइस गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने के कारण की कहते ये डिवाइस चलना बंद हो सकते हैं। आ गया तुहानूं समझ? एक बार दोबारा देख लो, जदों असीं सीरीज दे विच कुछ डिवाइसिस नूं लगांदे आ, सीरीज दे विच नुकसान, तीसरा नुकसान की हुंदा है? टोटल रजिस्टेंस पूरे सर्किट दी इंक्रीज हो जाती है। अगर सर्किट दी टोटल रजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उहदे नाल की होएगा तरुण? टोटल रजिस्टेंस अगर पूरे सर्किट दी इंक्रीज होगी तो उहदे नाल करंट दी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर करंट दी वैल्यू डाउन होगी तो की होएगा? ये सर्किट हीट अप होके खराब हो सकता है। आ गया पूरा समझ? ठीक है, इनू क्लियर है पूरी डेरिवेशन? चलो हुण पैरेलल करते हैं, कोई डाउट है? चलो हुण आपां देखते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट है, देखो ये पहला डिवाइस लगाता, ये दूजा डिवाइस लग गया, ये तीजा डिवाइस लग गया, ठीक है। ये देखो इहदे अंदर तुसी पिछले नालों फर्क देखो। पहला तो उधर की सीगा, बैटरी तो जिहड़ी वायर आ रही सीगी ना, उसी वायर नाल सारे डिवाइस कनैक्ट होए पे सीगे। इत्थे की है, ये बैटरी तो वायर उरे तक आई, इत्थों 3 अलग अलग तारां निकल रही ने। इस मेन तार तो
तीन तारा निकल रही ने। एवें समझो जेड़ी घर बाहर मीटर तक एक तार आ रही है ना, बाहर खंबे तो एक ही तार आ रही है घर के अंदर, उस एक तार तो अगे इन्नियां सारियां तारा निकल रही ने, हर कमरे च अलग अलग तार जा रही है। ते कमरे के अंदर भी जिन्ने डिवाइस ने उन्हां दियां भी अगे अलग अलग तारा ने। कमरे के अंदर एक तार आएगी, पहला तो हर कमरे च अलग अलग तार जा रही है, फिर उस एक वायर तो अगे फिर होर वायरस भी निकल रही ने। यानी कि अपना पूरा घर किहड़े कनैक्शन च है, पैरेलल च है। सीरीज च तो असीं बहुत घट कनैक्शनस करते हैं क्योंकि उहदे नुकसान ही ज्यादा ने, फायदा तो बस एक है भी एक बटन नाल काफी सारियां चीजां चल जाणगियां, बाकी तो उहदे सिर्फ नुकसान ही है, इहदा कोई नुकसान नहीं है। इहदे सिर्फ फायदे ने। इहदा नुकसान सिर्फ एवें है भी सानू बहुत सारियां वायरस का इस्तेमाल करना पैंदा है, अलग अलग सारे हर डिवाइस नू अलग अलग स्विच देना पऊगा, बस स्टार्टिंग च कॉस्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, जिन्ने भी डिवाइस अगर तुसी लगाने हैं हर किसी नू अलग अलग वायर देनी पएगी, हर डिवाइस नू अपना एक अलग तो एक इंडिविजुअल स्विच देना पऊगा। ठीक है, उसी स्विच क्योंकि वायर अलग है तो स्विच भी अलग होएगा। हुण इहदे नाल की हुंदा देखो, इत्थे की है, जदों मैं उधर इत्थे पहला पॉइंट लिखिया सी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, देखिया सी ना तुसी, इत्थे की है वोल्टेज डिवाइड नहीं होंदी। इस तरह कनैक्शन बनाने नाल वोल्टेज बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होएगी। ठीक है, देख किवें, अगर उरों दी टोटल वोल्टेज V आ रही है, मान लेने 220 वोल्ट आ रही है, इहदे कोल भी 220 जाएगी, इहदे कोल भी, चाहे उन्होंने 1 वोल्ट ही चाहिए होए, भेजी उहदे कोल 220 जाएगी, इनू भी जिन्ने मर्जी डिवाइस लगा लो पूरे घर दे अंदर, सारिਆਂ ਨੂੰ सेम वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी। जिवें हुण मान लैने हो पिछली बार समोसिया वाली एग्जाम्पल भी, हिमांश का बर्थडे है, वो पैकेट जेडे बना के लैके आया, पहला तो ही हर किसी लिए 5-5 समोसिया के पैकेट बने हुए ने, कोई एवें वो कपलेबाजी है ही नहीं भी पहले बच्चे ने 5 इकट्ठे कढ़ के रख ले फिर 15 ही बच गए सीगे। हुण एवें नहीं है, हुण की है पैकेट बने हुए ने, हर किसी को इंडिविजुअल पूरा 20 का पैकेट प्रोवाइड करता, हर किसी को 20 का पैकेट पहुंच रहा है। हाँ पूछ की डाउट है? 220 हर किसी को इस तरह जाती है क्योंकि हर किसी को अपनी इंडिविजुअल वायर है। नहीं 660 नहीं हुई, हर किसी को 220 वोल्टेज प्रोवाइड की गई है और जिन्नी यूज करना चाहता उन्नी वो कर सकता है। ठीक है, जांदी किवें आप वायर दे नाल, हर किसी को 220 डिवाइड नहीं होएगी ना, जे डिवाइड नहीं हो रही तो पूरी 220 जाएगी, जेड़ा मेन सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस सोर्स तो जाऊगी। हुण इधर की है वोल्टेज तो डिवाइड हो नहीं रही है, तो की डिवाइड होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज इस दे विच हमेशा सेम रहेगी, जिन्नी भी वोल्टेज है वो सेम रहती है, वोल्टेज हाफ नहीं होएगी। वोल्टेज हाफ उदों होंदी है जदों वायर इक्को रहती है, जे वायर अलग अलग रहणगियां तो वोल्टेज दे डिवाइड होने का कोई चांस नहीं होएगा। ठीक है, करंट होंदा भी जदों पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उन्होंने करंट बोलते हैं। हर डिवाइस अपनी मर्जी नाल वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस वो यूज कर रहा होगा उस अकॉर्डिंगली उहदे कोल करंट आ रहा होगा। पोटेंशियल लेकिन सारे डिवाइस हो सकते हैं ना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाले होण, कई हाई डिवाइस ने, कई लो डिवाइस ने, कई एक्सट्रीमली हाई डिवाइस हो सकते हैं। एक कमरे के अंदर AC भी लग्या होया, फ्रिज भी हैगा, ठीक है, टीवी है, फैन है, बल्ब ने, हर डिवाइस की वोल्टेज की डिमांड अलग अलग है ना, तो सारे डिवाइस सेम लैवल का करंट थोड़ी यूज करते हैं। AC ज्यादा करंट यूज करता है, फैन घट करता, मोबाइल का चार्जर होर घट करेगा, बल्ब थोड़ा जा करूगा, इस कारण करंट अलग अलग है। हुण इत्थे की देखिया, जेड़ा टोटल करंट है, ठीक है, टोटल करंट की हो जाता है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। आ गया तरुण उरे तक समझ? टोटल करंट 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। V/R ये कित्थों कढ़िया मैं उरो ही निकाल लिया, देख ओम्स लॉ का की फार्मूला होता है, V = IR, I किवें आ जाएगा V/R। ठीक है, देख वोल्टेज सेम रह रही है ना, इसलिए उधर नीचे 1 नहीं लिखा, V/R2 V/R3। आ गया उरे तक समझ?
V कॉमन आ गया, 1/R1 1/R2 1/R3, V नाल V कट गया क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो की आंसर आ गया 1/RP का 1/R1 1/R2 1/R3 आ गया। हुण तैनूं समझ। हुण मान लिया भी तेरे कोल 2 4 और 6 ओम के अलग अलग रजिस्टर्स लगे हुए ने, ठीक है ना, 2 ओम का 4 ओम का ते 6 ओम का। अगर यही मैं सीरीज च लगाए होंगे 4 ते 6 10 10 ते 2 12 हो जाना सी, सर्किट की रजिस्टेंस 12 ओम चले जानी सी, जिस दे कारण करंट की वैल्यू घट हो जानी सी। हुण असी पैरेलल च लगाया, देखो 1 4 ते 6, एलसीएम आ गया मेरे को 12, 6 3 ते 2 कितना हो गया 11, 11/12 इक्वल टू 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/1, कटिंग करांगे तो 1 पॉइंट कुछ आऊगा ना, आया तुहानू समझ। हुण पैरेलल च लगान नाल देखो की होया, यही डिवाइस नू अगर मैं सीरीज कनैक्ट करदा तो मेरा आंसर आ रहा सी 12 ओम। इन्हां नू ही मैं पैरेलल च कनैक्ट किया, बस कनैक्शन बदले ने, कनैक्शन बदलण नाल ही रजिस्टेंस देखो 1 पॉइंट होगी, मतलब सब तो छोटे रजिस्टर तो भी छोटी होगी रजिस्टेंस। आया ना तुहानू समझ। पैरेलल च कनैक्ट करन दा ये अगला फायदा इहदे च की है, जब चाहे तुसी ज्यादा डिवाइस कनैक्ट करवा लो, इहदे नाल डिवाइस दी टोटल रजिस्टेंस जिहड़ी होएगी वो की होएगी डाउन चली जाएगी। टोटल रजिस्टेंस घटण ते रजिस्टेंस घटेगी तो करंट वधेगा, सारे डिवाइस सेम पावर ते चल पाएंगे काफी लंबे टाइम तक। दूजा फायदा देख, अगर मान लो ये डिवाइस खराब हो गया, इस वायर च करंट जाना बंद होएगा, इन्हां दोनों च तो हाले भी जा रहा है, आ देख इत्थों दी दा कनैक्शन हाले भी पूरा बन रहा है ना, उरों भी पूरा बन रहा है, बस इत्थों दी निकलना बंद हो जाएगा। अगर कमरे दे विच एक ट्यूब खराब हो जाए तो बाकी सारे टीवी फ्रिज फैन वो कड़ियां चलती रहिंदियां ने, यानी कि रूम दे अंदर जेड़ा कनैक्शन किया इलैक्ट्रीशियन ने, वो केड़ा सर्किट बनाया उन्हें पैरेलल। कोई एक डिवाइस अगर खराब हो जाता तो बाकी चलते रहते हैं। सीरीज के अंदर ये नुकसान है, अगर सारे डिवाइस सीरीज च लगे होंगे, कोई एक खराब हो जाता लभना पैना सी केड़ा खराब होया, इहदे अंदर की है जेड़ा खराब होया सिर्फ वही बंद होएगा। आ गया तरुण, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ जरा, वो कह रहे ने अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। देख तरुण, एक बैटरी है जिहदी ईएमएफ कितनी है 3 वोल्ट, सप्लाई अ करंट टू द सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज। A high resistance voltmeter is connected across the battery when the current हैगा अपने को 1.5 एम्पीयर ते वोल्टमीटर रीड करके दे रहा है। हिमांश, वोल्टमीटर की रीड करता है अबेद? वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग करता है। वोल्टमीटर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज नू रीड करके देता है। वोल्टमीटर ने जो रीड किया वो मैं लिख लिया, ईएमएफ कितनी है वो लिख ली, करंट कितना आ रहा वो लिख लिया। कहते ये देखो तुसी ये घट हो रहा ना, 3 वोल्ट तो 2.7 वोल्ट हो गया, इंटरनल रजिस्टेंस के कारण होया होएगा, सैल दे अंदर दी प्रॉब्लम। कहंदा वो दसो कितनी है, इंटरनल रजिस्टेंस कितनी है। आ गया समझ, तैनू क्लियर है। हुण देखो पहला असीं ये पता कर लेने एक्सटर्नल रजिस्टेंस कितनी है, वो असीं ओम्स लॉ नाल कर सकते हैं। V = IR, V का मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो कितनी है 2.7, I मतलब 1.5 हो गया उरे तक। इनू आप इधर शिफ्ट कर देने, अब ये इधर तक क्लियर है। ए कटिंग कर दे तू 3 दे टेबल ते 3 9 दा 5 दा 5 1 दा 5 1.8 ओम आ गया। ये तो आ गई एक्सटर्नल रजिस्टेंस। आ गया तेन समझ। हुण देखो फॉर्मूला नंबर 2 देख, EMF = IR + R। EMF कितनी है तेरे को 3 वोल्ट, करंट कितना आ रहा है तेरे को 1.5,
एक्सटर्नल रजिस्टेंस मैं तेन हुणी सिखाई है 1.8, इंटरनल ही तो तू फाइंड करनी है। 1.5 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ डिवाइड कर दे, पॉइंट कट के ਇੱਧਰ 0 लगाता, ये कट के उरे 2 आ गया, 2 चो 1.8 माइनस कर देगा तो कितना आ गया, ठीक है। तो इंटरनल रजिस्टेंस आ गई 0.2, आ गया पूरा समझ करो। एक छोटा कंसैप्ट रह गया सी पिछले टॉपिक का, वो करते हैं फिर नैक्सट क्लास न्यूमैरिकल्स कंटिन्यू करांगे। देखो जो कोई अपने को एक सर्किट बनाते आप, मैं एक ही डिवाइस लगाया है, ठीक है, ये बैटरी लगाती, ये स्विच लगाता। हुण देखो साडे कोल ना मेन 2 इंस्ट्रूमेंट्स ने, एक है एमीटर जिहड़ा कि करंट की मेजरमेंट करता है, दूसरा है वोल्ट मीटर जिहड़ा टर्मिनल वोल्टेज की मेजरमेंट करता है। इन्हां डिवाइस की कनैक्शन करना बहुत जरूरी है। इन्हां नूं कित्थे कनैक्ट करिए, ये नहीं भी जिथे भी चक के उत्थे लगा दो। जिहड़ा तो एमीटर है उन्होंने हमेशा सीरीज च लगाना है, मतलब उसी वायर दे नाल लगाना है जिस वायर जिहड़ी वायर बैटरी नाल कनैक्टेड है, मतलब वही सेम वायर है, कोई नवी तार नहीं देनी उन्होंने, ठीक है। आ देख जिवें बैटरी नाल ये वायर चल रही है तो उरे किते लगा दो तुसी एमीटर। एमीटर नूं हमेशा ऑलवेज कनैक्ट करांगे आपां, ऑलवेज कनैक्ट इन सीरीज। हुण पुछदे ने पेपर दे विच एमीटर नूं तुसी सीरीज च क्यों कनैक्ट कीता है। एमीटर नूं सीरीज दे अंदर असी इसलिए कनैक्ट करते हैं क्योंकि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिहदी लो रजिस्टेंस हुंदी है, ठीक है। एमीटर की है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस क्यों रखा होया इनू, लो रेजिस्टेंस इनू इसलिए रखा होया है ताकि इहदे चो जिन्ना चाहे उन्ना करंट आराम नाल पास कर पाए, ताई रीडिंग दे पाएगा किन्ना करंट जा रहा है। अगर इहदी रेजिस्टेंस हाई हुंदी तां करंट अगर पिछे वायर च ज्यादा इहदे चो पास ना कर पांदा है तां रीडिंग ही करैक्ट ना कर पांदा। इसलिए एक ऐसा डिवाइस है जिहदी रेजिस्टेंस की है बहुत लो है। लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस नूं असीं किवें कनैक्ट करदे हां, सीरीज च कनैक्ट करदे हां ताकि यह सही रीडिंग्स दे पाण। आ गया पूरा समझ। हुण अगला देखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नूं हमेशा असीं पैरेलल कनैक्शन दिंदे हां। पैरेलल कनैक्शन मतलब एवें एक अलग वायर नाल लगावांगे, ठीक है। इसनूं पैरेलल कनैक्शन देण दा की कारण है, पैरेलल कनैक्शन देण दा यह कारण है, यह एक ऐसा डिवाइस है जिहड़ा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अगर तुसीं इनू सीरीज च कनैक्ट करता, यह तो पहला ही हाई रेजिस्टेंस वाला है, सीरीज तो होर रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, गर्म होकर फुक जूगा, सड़ जाएगा, रीडिंग देना तो दूर की गल है, सड़ ही जाऊगा। वोल्ट मीटर केड़ा डिवाइस हुंदा है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अगर तुसीं इनू सीरीज च कनैक्ट करता, इहदी रेजिस्टेंस होर इनक्रीज हो जाएगी जिस दे कारण यह गर्म होकर सड़ जाएगा। दूजी चीज एक होर रीजन है, यह हाई रेजिस्टेंस इसनू इसलिए रखा गया है ताकि इहदे चों करंट ना पास करे, यह सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर कर पाए, करंट दीयां रीडिंग्स नहीं लैणियां असीं इहदे तो सिर्फ असीं पोटेंशियल मीटर की हुंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस दीयां रीडिंग्स लैणियां ने। इसलिए इनू हमेशा पैरेलल च कनैक्ट करते हैं क्योंकि यह हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, एमीटर सीरीज च कनैक्ट करांगे बैटरी दे नाल वाली वायर च, इनू हमेशा एवें लटका के कनैक्ट करांगे। फिर इस तो बाद कनैक्शंस देख, ये नेगेटिव है ना, उरे नेगेटिव उरे पॉजिटिव, देख नेगेटिव वाली वायर निकल रही है ना, उधरों दी आएगी पॉजिटिव वाली वायर, ये देख ये इधरों दी पॉजिटिव ते इधरों नेगेटिव। ठीक है, सर्किट डायग्राम खाली पईयां हुंदियां ने, उन्हां नूं तुसीं नेगेटिव पॉजिटिव आप लगाने हुंदे उधर। ठीक है, अगे नैक्सट क्लास च करदे हां।